हेलो नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी समस्या ये हो गई थी, टाइम नहीं लग पाया था। और देख भी रहे होंगे, काफ़ी शरीर पे चेहरा भी उतर गया है। दरअसल एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया था, तो मैं 2 टॉपिक लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर, और बेल आइकन घंटी का बटन दबाए ऑल पर, और जिससे आप मेरे सारे अपडेट ले। तो भाई आज की वीडियो ये है कि सबसे पहले तो उन बंदों को अपडेट दे देता हूँ जो इस दुविधा में आए, बात स्पष्ट नहीं हुई। एजेंट लोग नंबर बनाते हैं कि हम इमिग्रेशन क्लियर करा देंगे, हमारे से जाओ, और 250-400 बंदे वापस आए, किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, और मेरा एक भी बंदा वापस नहीं आया। मैं गारंटी लेता हूँ ये। तो भाई उसमें भी एजेंट की ही कमी है, जो बंदे वापस गए हैं। एजेंट लोग पूरी बात नहीं बताते। कोई जेन्युइन होगा तो उसने शेयर करी होगी बात ज़रूर, नहीं तो कोई करता नहीं है। बात ये थी कि जिस बंदे का गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको तो क्लास देखो, अगर वो देगा तो 100 के 100% वीज़ा एक्सटेंड होगा। और जिस बंदे की क्लास नहीं थी, उसको तो वापस आना ही है। और दूसरी बात आती है कि जिसका प्राइवेट था वो ज़्यादा वापस आए। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल लगवाते हो एजेंट से, तो देख से 2 महीने पहले करवाते हो। 1-1.5 महीने की बात हो जाती है, एक्सटेंड होने तक का बढ़ जाती है वो बात। मान लो 1 हफ्ते 10 दिन में इनविटेशन देगा, 15 दिन में, फिर 15-20 दिन आप भी लोगे आने में, 1 महीना तो हो गया। फिर आपका वीज़ा एक्सपायर होने से महीना पहले जमा होता है यूनिवर्सिटी में, और फिर बढ़ के आता है वो एक्सटेंड हो गए, तो लगभग 2 महीने चले जाते हैं इसमें मोटे मोटे से। तो प्राइवेट कॉलेज में क्या हुआ, उनकी फ़ीस बढ़ गई। बड़ी सरकारी की भी थी, लेकिन सरकारी का तो ये होता है कि पहले $2100 फीस आ जाती है। प्राइवेट की आपकी एक्सटेंड होने के टाइम पे जमा होती है, पहले नहीं होती। उस बीच में एजेंटों ने जो आपसे पैसे लिए, फीस बढ़ गई, आगे फीस नहीं गई, बढ़ी हुई में कमीशन सबका एजेंट बाई एजेंट जुड़ जुड़ के चेंज आई रहती है। जो मैंने बताया, ऐसे महंगा भी होता है वीज़ा, नहीं तो $2100 फीस थी, अब 1,40,000 50,000 के बीच की फ़ीस है, 40 मान के चलो, 45। तो भाई एजेंटों ने फ़ीस आगे भेजी नहीं, तो वीज़ा कहाँ से एक्सटेंड होगा जब कॉलेज की फ़ीस बढ़ गई। कॉलेज को तो अपनी पूरी फ़ीस चाहिए। इस करके उन सभी को वापस आना पड़ा। ये कन्फर्म अपडेट कोई एजेंट नहीं बताएगा। ये सबसे मेन है। लाइट थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन जानकारी जो है वो मैं दे रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है भाई, यहाँ पर समस्या क्या है, चेहरा क्यों उतरा। तो भाई पुलिस भी अब ये कह रही है कि इंडियंस ने इतना अपना माहौल ख़राब किया हुआ है, खासकर अपने हरियाणा पंजाब के गाँव में। तेज़ आवाज़ में बोलना, कमरे साफ नहीं रखना, दारू पी के ज़्यादा हवाबाजी दिखाना, तो इंडियंस को बॉयकॉट सा कर दिया एक तरह से। आप अगर रात में 10:30 10:30 के बाद जा रहे हो, बाई चांस पुलिस ने पकड़ा, अभी 4 दिन पहले, आज हो चुकी है वही 7 अक्टूबर, पिछले हफ्ते की बात है। बंदा रात को काम पे जा रहा था, और काम अलाउड नहीं है स्टूडेंट बंदे को, और वो कह तो सकता नहीं मैं काम पे गया। तो वो बंदा गया, उसको पुलिस ने कहा कहाँ जा रहा है, उसने कहा दोस्त से मिलने। उसने कहा ये कौन सा टाइम होता है। तो यही बात हुई और उसको डिपोर्ट कर दिया। तो दूसरी बात, पुलिस खुद कह रही है हॉस्टल्स में कि इंडियंस को हॉस्टल मत दो, इसलिए अब इंडियंस बहुत ज़्यादा बेघर हुए पड़े हैं। अब अपार्टमेंटों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन बनानी पड़ती है, क्योंकि अपार्टमेंट वाले रजिस्ट्रेशन देते नहीं। और अब अपार्टमेंट में गाज पड़ेगी कुछ दिनों बाद। अक्टूबर में तो सबसे ज़्यादा चेकिंग होगी। यूनिवर्सिटी वालों ने भी कह दिया अपने कागज़ रखो साथ में, तो फिर फ़ाइन भी लगेगा और भाई वापस भी जाएंगे। कई भाइयों ने जो बिजनेस जोड़ रखे, अपार्टमेंट लेके किराए पे दे रखे हैं, कईयों को तो नुकसान हो भी गया होगा, सील हो गया अपार्टमेंट। तो मेरा भी हॉस्टल एकदम से सील हुआ था, चेकिंग आई थी, कोई बात है पता नहीं, सामान फंस गया था। अब ओपन होगा
होगा दोबारा, कब तक होगा पता नहीं। पैसे भरे थे 4 दिन पहले ही, किराया दिया था 3 दिन, वो भी ख़त्म, बेघर हो गया। और भाई रात मैंने कैसे काटी, बसों में घूम के, जेब में पैसे नहीं थे। और 20 दिन बाद मैंने रोटी खाई तो मेरा चेहरा पूरी बॉडी समझ लो भूखे रह के काम किया। कैश की जरूरत थी, कहीं हॉस्टल ढूंढा, कभी ये ना सोने के ना, तो झटका शरीर खा गया। तो ये चीज़ यहाँ पे कॉमन हो चुकी है, जो कोई नहीं बताएगा, कहीं भी हो सकता है कभी भी तुम्हारे साथ। अभी लेंटर लगे पड़े हैं इंडियंस के, कई कहते हैं भाई हॉस्टल बताओ, हमारे वाला क्लोज हो गया, हमारे वाले क्लोज करने वाले हैं इसके लिए। और एक सबसे बड़ी समस्या सुनो, हमारा हॉस्टल सील हुआ, हम गए दूसरे हॉस्टल में जिसमें रुके, 1 हफ्ता रुके, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दी, फिर उन्होंने एकदम से निकाल दिया, भाई इंडियन को मना करके गए पुलिस, तो तुम खाली कर दो। वो क्या दूसरी जगह गए, उसकी ओरिजिनल थी रजिस्ट्रेशन, तो पुरानी मांगी, देखा, उन्होंने कहा ये तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फेक थी, यहाँ पे फेक रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। तो भाई 5,000 की चपत लग गई। दोबारा फिंगरप्रिंट हुए, पुलिस स्टेशन पे गए, कई बंदे होते हैं कि फ़ाइन ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे, लेकिन जिस हॉस्टल में हम थे वो खुद पुलिस वाले की बहन का हॉस्टल था, वो हमें थाने ही लेके चली गई। वहाँ फिंगरप्रिंट हुए, 5,000 का फ़ाइन की पर्ची भरी गई, दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन बनी। तो भाई ये भी रिस्क है, हॉस्टल की फेक रजिस्ट्रेशन तक मिल जाती है, तो सावधान होकर आओ, सोच समझ के आओ। और अब करेंसी रेट भी डाउन हो रहा है, 88 पैसे हो गया, तो 10,000 के 8800 रुपये ही बनेंगे, 1200 कट जाएंगे। सोच समझ के आना, 45-50 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं आएगी अप्रोक्स, खाना खर्चा निकाल के ये बचत में आएंगे तुम्हारे महीने के 40-45। और ये इतनी समस्या हो सकती है, तो सोच समझ के आना। एजेंट क्या कह रहा है, एजेंट को यहाँ पे ना आना है, ना कार्रवाई करना है आपको। और दूसरी बात मोटी सी छोटी सी बता देता हूँ, खर्चा यहाँ पर भाई 3.5 से बिल्कुल ऊपर नहीं है विद टिकट, और एजेंट ले रहा है 5-5 लाख। कॉलेज की फीस बढ़ गई है, 1,40 प्राइवेट की हो गई है, 1,75 तुम्हारी सरकारी की है, ठीक है, मोटा मोटा। और एजेंट लोग लेते हैं 5-5 लाख रुपए, क्योंकि एक एजेंट मेन है दिल्ली से, फिर दूसरा दिल्ली वाले को देता है, उस दूसरे को कोई दूसरा देता है, चेन 50-50 हज़ार बढ़ा के कमीशन। और यहाँ बंदा जब फंस जाता है आगे, तो पैसे पूरे करने के लिए क्या करता है, फाइल लगवाता है, 50-50 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपये कमीशन जोड़ता है, पैसे पूरे करता है, जो फंस रहा है फंसने दो। और अगर आओ तो मैं सलाह दूंगा भाई, ओपन वर्क परमिट है 3.5 लाख में, 3 साल का, उस पे आओ जिसमें तुम्हें समस्या ना हो। जानकारी लेनी हो उसके बारे में तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को रिप्लाई में डालो, कमेंट में रिप्लाई डालो, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। 3.5 लाख में 3 साल का ओपन वर्क परमिट है, उसमें आओ, ऐसे मत आओ भाई परेशान हो गए, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके इस जानकारी को, और अपना टाइम और पैसा बचाए। अगली वीडियो को बताऊंगा मैं तुम्हें किस बंदे को रशिया में आना चाहिए, किस में नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।